तो आज की चर्चा आरंभ हुई थी कहाँ से? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। एक मेरे प्रभु का द्वार ऐसा है, एक प्रभु का दरबार ऐसा है जहां यह दरबार दीन को आदर। इसीलिए पहले दिन से मैंने ये अनुशासन बनाया था, नियम बनाया था कि भाई कथा में कोई बड़ा आदमी नहीं होगा। एक यही स्थान तो ऐसा है जो सबको एक दृष्टि से देख सकता है। एक यही स्थान तो ऐसा है। संसार में, व्यवहार में कभी सब बराबर नहीं होते, हो ही नहीं सकते। विषमता से भरा हुआ, विषमता से बना हुआ संसार, एक ये स्थान ऐसा है जहां साईं के सब जीव हैं। और काल साक्षी है, इतिहास प्रमाण देता है कि एक प्रभु ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीव की पात्रता का विचार नहीं किया। हां, करना इतना अवश्य पड़ेगा कि हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, तेरी बनत बनत बन जाई, हरि सो लागे रहो। मैंने कहा कि मंथन बीच में ना छोड़ना। इसे बीच में ना छोड़ना, नहीं तो फिर जीवन ना यहां और ना वहां। इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। लगे हो तो फिर लगे रहना, विश्वास धर के कि आज नहीं तो कल प्रभु आएंगे। क्योंकि प्रभु आपकी ओर देखते नहीं, आपकी ओर देखेंगे नहीं, आपकी पात्रता योग्यता की ओर। नेक सी धरती तपती है, बादल बरस पड़ता है। आपका मन जिस घड़ी तैयार होगा, भक्ति के आश्रय से, इस भाव के आश्रय से जिस घड़ी मन में वो तड़प पैदा होगी। एक संत कहते हैं कि जब कोई तरसता है तो फिर घनश्याम बरसता है। जब कोई प्रभु के लिए तरसता है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बड़ा तीव्र ज्वर हुआ, ज्वर सा, शरीर तपे, भूख न लगे, निद्रा ना आए। पिताजी को बड़ी चिंता हुई, सब वैद्यों को दिखाया कि रोग किसी की समझ में नहीं आया। बड़ी दूर से एक बड़े योग्य वैद्य बुलाए, नाड़ी परीक्षण किया, नाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी। वैद्य ने कहा रोग तो कोई नहीं है, पर रोग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। शरीर तपता है, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं। और कहते हैं गुरु साहब ने कहा मुझे रोग तन का रोग नहीं है, मन का रोग हुआ है। भगवत पार्थक्य का दुख है। बिछड़ गया हूं मैं अपने प्रीतम प्यारे से, बिछड़ा हूं मैं अपने साहेब से, वो दुख है। ये पीड़ा कौन दूर करे? तो लगे रहना, तेरी बनत बनत बन जाए। और ये विश्वास जब संसार में जाओगे तो शिथिल पड़ेगा। मैं पहले आपको सूचना करूं कि जब आप संसार में जाओगे, व्यवहार में जाओगे, तो ये विश्वास शिथिल पड़ेगा। अब जब यहां पर आकर बैठते हो तो मन सिमटने लगता है, भावना एकाग्र होने लगती है, विश्वास होने लगता है। फिर यहां से संसार में जाओगे, फिर वही व्यवहार होगा, फिर वही चिंतन होगा, फिर वही बातें होंगी, फिर वही भावना होगी, फिर ये भावना शिथिल पड़ने लगेगी। इसीलिए संत कहते सतत सत्संग हो जीवन में। 2 दिन भोजन ना करो तो तीसरे दिन तन दुर्बल होता है कि नहीं होता? आप कार्य करने योग्य नहीं रहते। ऐसे ही ये जो हरि की कथा है, ये जो हरि का नाम है, ये जो प्रभु का गुणानुवाद है, ये आत्मा का आहार है, आत्मा का भोजन है। 2 दिन नहीं दोगे तो विश्वास दुर्बल पड़ने लगेगा। इसीलिए जैसे भोजन आवश्यक है, ऐसे ही भजन आवश्यक है। 2 घड़ी सेवा कर लो, 2 घड़ी सुमिरन कर लो, 2 घड़ी प्रभु का नाम गा लो, 2 घड़ी प्रभु की लीला कथा का विचार कर लो, प्रभु का दर्शन कर लो, संतों की वाणी का आधार ले लो, पर आपके जीवन में सत्संग सतत रहे।
और आपको यह लगता हो कि समय नहीं है, तो बात दूसरी है। सेठ जी को लगन थी कि 1 के 10 कीजिए, और मौत ने आके कहा हजरत जान वापस कीजिए। जीवन तो भाई 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, ठीक से तो याद नहीं है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, ए वक्त गुजरदा जांदा है, ए वक्त गुजरदा जांदा, लखां विचों कोई बिरला, लखां विचों कोई बिरला, मुल वक्त दा पौंदा है, वक्त गुजरदा जांदा। और अपने जीवन में आपने देखा होगा, कल भी मैंने आपसे कहा, उपलब्धि का कभी बड़ा मान ना करना। उपलब्धि का क्या मान है? आज आपके पास, कल किसी और के पास। कबीर तो कहते हैं लक्ष्मी जी की ओर देख के, अरे नारी पुरातन पुरुष की क्यों ना चंचला होए। हमारे एक संत कहते थे, बोले वक्त का फेर तो कैसा है, बोले कैसे कैसे नहीं, वो कहते थे, बोले ऐसे वैसे, ऐसे वैसे जब कहते थे, बोले ऐसा वैसा सा है, बोले ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। कभी अर्श से फर्श पर और कभी फर्श से अर्श पर। तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। जीवन ऐसा बने आपका कि प्रभु की दृष्टि आप पर पड़े। और आज की इस चर्चा के प्रसाद स्वरूप ये सिद्धांत आपके जीवन में उतरे। आपका इष्ट कोई भी हो, आपकी भावना किसी की भी ओर जाती हो, मैं तो यही कहूंगा कि भगवान को छोड़कर किसी का आधार ना लेना। आवागमन के द्वंद से, संसार चक्र से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो एक प्रभु कर सकते हैं। मैंने कहा किसी अन्य देवी देवता की शरण में भी जाओगे तो वो आपको अधिक से अधिक संसार दे सकता है। भक्तमाल में बड़ा सुंदर चरित्र है पीपाजी महाराज का। देवी के आराधक थे और तन मन प्राण से भगवती की आराधना करते थे। आराधना करते करते आराधना सिद्ध हो गई। जब चाहे तब मां से वार्तालाप करते थे। एक दिन रात को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ, दुस्वप्न। बड़े भयभीत हो गए कि 2 काले काले पुरुष और शस्त्र लेकर उनकी ओर दौड़ते आ रहे हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। कभी कभी कोई स्वप्न आपको भीतर से भयभीत कर देता है। तो राजा भी बड़े भयभीत हो गए। और मैंने अभी आपसे कहा ना, निर्भय तो केवल एक प्रभु का भक्त है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को किछ नाही। अगर कोई निर्भय है तो प्रभु का सेवक निर्भय है। तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा मेरे राम राय तू संत तेरे। तिनका जन्म मरण दुख नासा। कहते हैं भाई मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से, जिसका दिया मिटे नहीं। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का
जिसके दिए से अभिमान नहीं, जिसके दिए से अभिमान नहीं, आत्मसम्मान जगे। जिसके दिए से जितना आप पाएं उतना आप विनम्र होते जाएं। ध्यान रखना, जो वस्तु आप अपने परिश्रम से, आप अपनी खींचतान से पाओगे, वो वस्तु जीवन में अभिमान ला सकती है, लेकिन जो वस्तु प्रभु से प्रसाद मिलती है वो जीवन में सद्गुण लाती है, वो जीवन में विनम्रता लाती है। ये गुरु साहिब की ये वाणी संकेत करती है। सब कुछ कहने के बाद अंत में कहते हैं, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरे राम राय, तू संता संत तेरे। और भूलना नहीं, हम आदमी हाँ एकदमी, हम आदमी हाँ एकदमी, कि दम आवे न आवे, क्या जाने इस श्वास का आवन हो न हो। अरे श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत बहुत न जाना, और नानक बिनवै तिसै सदैव जाके जी परौना। जहां जाना है और अकेले जाना है, विचार करो कि वहां के लिए कोई तैयारी की है। सत्य जीवन का एक है जहां जाना है और अकेले जाना है। क्या वहां के लिए कोई तैयारी की है? अरे कहीं ब्याह शादी में जाना हो तो कितनी तैयारी करते हो, महीनों तैयारी करते हैं लोग ब्याह में जाने के लिए। अरे जहां जाना है सदा के लिए और अकेले जाना है, वहां के लिए कोई तैयारी है? विचार करो। इसलिए मैंने कहा विचार के लिए विवेक आवश्यक है, और विवेक के लिए सत्संग आवश्यक है, सतत सत्संग। ये आत्मा का आहार है। जितनी भी दैवी संपत्ति आप अर्जित करते हैं, वे व्यवहार में, संसार में, वो सब धीरे धीरे भावना शिथिल पड़ती है। वो भावना दृढ़ बनी रहे, इसके लिए सतत सत्संग आवश्यक है। हरीसों लागे रहो मेरे भाई, मेरा कबीर कहता है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, हाँ कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। और ये जो इस घड़ी मन को जो आनंद मिल रहा है, ये बाहर जाने पर रहेगा नहीं, एक बार में नहीं रहेगा, अनेक बार। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। गीता में भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं कि अर्जुन कैसे दृढ़ होती है भक्ति भावना जीवन में। अभ्यासेन तु कौन्ते, पुनि पुनि आइए, पुनि पुनि आइए, फिर सुनिए। लोग पूछते हैं कब तक सुने भगवान की कथा। आजकल तो ऐसे चेला मिलते हैं, बोले महाराज कितने दिनों में भगवान मिल जाएंगे, कितने साल जप करना पड़ेगा भगवान मिलेंगे। भगवान तो अपनी राजी से मिलते हैं भाई, मिलना चाहते हैं तो मिलते हैं। साहेब चाहता है तो कोई साहेब से मिलता है। ये आपके मेरे वश की बात नहीं। आप और मैं तो प्रतीक्षा करें, आप और मैं तो आस लगाएं
आशा रख सजनी आएंगे। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कब तक सुने भगवान की कथा? जब तक भगवान सतत स्मरण न रहने लगे, जब तक प्रभु की कथा से प्रेम ना हो जाए तब तक सुनिए, जब तक प्रभु की कथा सुनने का व्यसन ना हो जाए तब तक सुनिए, जब तक आदत ना पड़ जाए तब तक सुनिए, जब तक अभ्यास ना हो जाए, जब तक आदत ना पड़ जाए। अपने यहाँ तो क्या है ना, चलो साल में 2-4 दिन कोई आया तो कथा सुन ली। ये तो खारे पानी के कुएं में ऐसे कोई चुटकी भर मीठा डाल दे, कुआं तो मीठा नहीं होने वाला इस। ये जो आपको अब आनंद आ रहा है ना, ये यहीं का ही है बस। यहां से बाहर जाते ही जूता खो जाए आपका, फिर देखो। यहां से बाहर जाने पर भगवान ना करे आपका जूता खो जाए, फिर देखो कहां रहता है ये आनंद। और आवत जात न जानिए जैसे छांव और धूप, फिर तो धूप छांव है। प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमानम। आनंद आता है तो जाता नहीं, लेकिन वो आए इसके लिए आवश्यक है जीवन में सतत अभ्यास हो सत्संग का। और सत्संग माने कोई कहे आप सुने, ऐसा नहीं। इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात जिस घड़ी आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपकी चेतना सत्य के संग हो। सत्य नाम, सत्य का संग करना, जब आप नाम स्मरण करते हैं वो भी सत्संग है। किसी संत के निकट बैठे हैं तो सत्संग है। प्रभु की लीला कथा का श्रवण करते हैं तो सत्संग है। किसी संत की वाणी का चिंतन करते हैं, सत्संग है। टीवी चलाकर कथा सुनते हैं, वो पता नहीं सत्संग है कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर कुछ ना मिले तो वो अच्छा है, कोई और साधन ना हो तो फिर वो अच्छा है। पर येन केन प्रकारेण प्रयास हो कि आपकी वृत्ति प्रभु के सन्मुख रहे। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। ओ मेरी जुड़ी रहे, ओ मेरी जुड़ी रहे, गुरानल तार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया तू। आप सुनाओ, गाओ। ओ लिखन वालिया तू, ओ मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखन वालिया। प्रभु से मांगिए तो फिर ये मांगिए, बार बार वर मांगिनो हरख देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। महाराज कहते पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की। तो पहले तो मांगना नहीं, मांगना तो अपने प्रभु से मांगना, और प्रभु से मांगना तो क्या मांगना? हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोन दिनो, मोहि आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहि आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोहि आही प्यासा, तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो। लोभ हो सिमरन का, लोभ हो सत्संग का।
देखो लोभ मन से जाता नहीं, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसी का नाम तो मन है। इससे अतिरिक्त मन और क्या है? मन में कभी काम रहता है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह और कभी अहंकार। इन 5 भावों के अतिरिक्त मन कुछ और नहीं है। मन शरीर का कोई अंग नहीं है कि आप उसे पकड़कर भगवान में लगा दो। जब देखो कोई मिल जाए बोले महाराज मन नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। अरे मन किसी का नहीं लगता भाई, हमारा कौन सा लगता है? किसी का नहीं लगता। मन तो मिलते मिलते प्रभु में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। और या तो एक दूसरी युक्ति संत बताते हैं, रब दा की पौना एथों पुटना ते एथे लाना। मन क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जैसे पंच तत्वों से शरीर बना है, ऐसे पंच विकारों से मन बना है। मन में क्या है? आप कभी किसी दिन अपने मन को देखना, जो आप बिल्कुल नहीं करते, आपने कभी नहीं किया। ये आपने कभी नहीं किया कि कभी आपने अपने अपने मन की पुस्तक पढ़ी हो, कभी आत्मदर्शन किया हो, कभी आत्मचिंतन किया हो, कभी 2 घड़ी बैठकर विचार किया हो। कभी अपने मन को देखना, मन है क्या, मन कैसा है। सुन लिया किसी से, बस मन नहीं लगता, सुन लिया। और गुरुजी ने भी बता दिया, बोले बेटा मेरी सेवा कर, एक दिन लग जाएगा। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, लोभी गुरु लालची चेला, 2 नरक में हेलम हेला। बोले बेटा मेरी सेवा कर, लग जाएगा। ध्यान रखना, आप जपे और नाम जपा, ये संत का लक्षण है। आप जपे और नाम जपावे। ले आए जीवन में आपके सुमिरन, सेवा और सत्संग की त्रिवेणी। ये पवित्र धारा आपके जीवन में लाके आपको भीतर बाहर से निर्मल पवित्र कर दे, वो संत है। अंधकार गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। अरे कबीर तो कहते गुरु मिलता है हमको मिला जियावन हारा। अब हम न मरे, मरी है संसार। क्या क्या कह रहा था मैं इससे पहले? इसीलिए तो पूछा मैंने, खो गए थे ना कहीं आप। तो पंचभूत से देह बना है, पंच विकारों से मन बना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी मिश्रण का नाम मन है। मन इससे अतिरिक्त और कोई नहीं। और मन कभी मिटता नहीं, मन कभी मरता नहीं। मन नहीं मरता। मन तो लगता है कभी प्रभु में। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु। मन लागो मेरो यार फकीरी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पंच विकारों से मन बना है। पंचभूत से देह, पंच विकार से मन। जैसे नल में है तो जल है, उसी जल को जैसे ही प्रभु के श्री विग्रह का स्पर्श होता है वो चरणामृत हो जाता है। जल रहता है, जल का स्वरूप नहीं बदलता, जल का गुण धर्म बदल जाता है। नल में है तो जल है, लेकिन उसी जल को लेकर कोई अपने प्रभु को स्नान करा दे तो उसके बाद वो जल नहीं है, उसके बाद वो चरणामृत है। यूं ही बना है तो भोजन है, और प्रभु को निवेदन कर दो तो प्रसाद है। वही दाल वही रोटी, लेकिन एक बार प्रभु को निवेदन कर देने से प्रसाद हो जाती है। और मेरा भी अनुभव है, और मैंने बहुत लोगों से सुना कि वही दाल रोटी घर में बनती है, सिर्फ पेट भरता है। और वही दाल की रोटी, वही दाल और रोटी आपको गुरु घर से लंगर मिलता है, पेट तो भरता ही है, मन भी निर्मल होता है। ऐसे ही पंच विकारों से बना हुआ ये मन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मरता नहीं, ये मिटता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है।
जो कामना संसार की है वो कामना प्रभु को सुख पहुंचाने की कामना होती है। शबरी एक एक बेर चुनती है, मन में आस है राम आएंगे, वो जानती है, अपनी ओर देखती है, अपनी ओर देखती है तो कभी कभी घबरा जाती है। मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वलना, ओ मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल। लेकिन फिर भी प्रभु आएंगे तो प्रभु को क्या पवाऊंगी। प्रभु आ रहे हैं, उनके मार्ग में कंकड़ पत्थर हैं, वन का पथरीला और कटीला मार्ग है, कहीं मेरे प्रभु के चरणों में कांटा न चुभ जाए। प्रभु के सुख का विचार करके और बस पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। कर्म करती है लेकिन प्रभु के सुख का विचार करके करती है। अपना पेट भरने के लिए तो भोजन हर कोई बनाता है, लेकिन जब वही भोजन प्रभु भोग लगाएं, मेरे प्रभु ये वस्तु पाएं, जब इस भाव से वो भोजन बनाया जाता है तो आपका कर्म सेवा बन जाता है और वस्तु प्रसाद हो जाती है। प्रभु से स्पर्श होते ही, उस भाव से संपर्क होते ही आपका कर्म सेवा बन जाता है, वस्तु प्रसाद हो जाती है। वो वस्तु वैसी रहती है लेकिन उसका गुण धर्म बदल जाता है। संसार में तो प्रत्येक जीव कर्म करता ही है, कर्म करता है और भरता है। संसार में कर्म करने का दो परिणाम है, जो कर्म करेगा वो भरेगा और एक दिन मरेगा। यदि आप कर्म करते हैं तो एक दिन भरेंगे भी और एक दिन मरेंगे भी, लेकिन वही कर्म यदि प्रभु के सुख का विचार करके किया जाता है तो आपका कर्म बनता है सेवा। तेरे सेवक को पौ किछ नाही जमना आवे। वही कर्म जब प्रभु को निवेदन किया जाता है, प्रभु के प्रीत्यर्थ संपादित किया जाता है, प्रभु को ध्यान में रख के, प्रभु को मन में रख के, प्रभु की प्रसन्नता का विचार करके किया जाता है, वही कर्म सेवा बनता है। उसका गुण धर्म बदलता है। जो कुछ घड़ी पहले आपको बांध रहा था, आज वही कर्म आपको सेवक बना के, आपको भव के जम के भय से मुक्त करने वाला होता है।